आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमको दिया गया है दोस्तों कि प्रदर्शित घिरनियां एक जैसी है, प्रत्येक की त्रिज्या r है, अपने अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या दिया हुआ है हमको I। ठीक है, I मानते हैं इसको। और गुट के m का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ बड़ा m दिया गया है, मतलब इसका त्वरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया गया है हमको, कहीं भी रस्सी गिरने पर नहीं फिसलती, मतलब घर्षण नहीं दिया गया है, ये सीधे सीधे क्या है, गति करती है। हमको जो कोणीय त्वरण है उसके हिसाब से इसको बनाना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में हमको चित्र दिया गया है, तो चित्र के अनुसार जो गुट का m है वो नीचे की ओर गति करेगा, क्योंकि m का द्रव्यमान जो है वो भारी है जो छोटे m वाले गुट के है उसके द्रव्यमान से। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तनाव आएगा रस्सियों पे। मैं मानता हूँ यहाँ पर जो तनाव है स्ट्रिंग में वो क्या है, T1 है रस्सी पे, और यहाँ की डोरी पे तनाव क्या है, T2 है, यहाँ पर T3 है। ठीक है दोस्तों, अब त्वरण कहाँ लगेगा, जहाँ गति होगी उस ओर त्वरण भी लगेगा। तो गति किस ओर हो रही है, गति हो रही है नीचे की ओर। ठीक है, तो त्वरण कुछ इस दिशा पर लगेगा और इसमें ऊपर की दिशा पर लगेगा त्वरण। ठीक है दोस्तों, और हम क्या जानते हैं, जो कोणीय त्वरण होता है अल्फा, वो क्या होता है, रेखिक त्वरण बटे त्रिज्या। त्रिज्या हमको दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि गिरनी की त्रिज्या क्या है, दोनों गिरनियों की त्रिज्या r है। ठीक है दोस्तों, तो जो रेखिक त्वरण होगा रस्सी का, उसमें मैं त्रिज्या को बटे में कर दूं तो क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा घिरनी के लिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं बल आघूर्ण। टाउ 1 किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, ब्लॉक 1 के लिए, और ये कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक 2 हो जाएगा। या फिर हम ब्लॉक को नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, घिरनियों को लेते हैं, एक स्थिति दूसरी। ठीक है, और टाउ 1 क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तनाव का अंतर T1 ऋण T2, क्योंकि T1 बड़ा है T2 से। ठीक है, और इसका किससे गुना होगा, R से, त्रिज्या से। और इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसको जड़त्व आघूर्ण गुना ये कोणीय त्वरण लिख सकता हूँ अल्फा। ठीक है, तो कोणीय त्वरण का मान मैंने क्या बनाया, रेखीय त्वरण बटे त्रिज्या, तो इसको क्या लिख दूंगा, सीधे सीधे रेखीय त्वरण बटे त्रिज्या लिख दूंगा। ऐसे ही दूसरी गिरने के लिए टाउ 2, मतलब दूसरे में बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, T2 ऋण T3, क्योंकि जो त्वरण हो रहा है वो T3 से T2 की दिशा पर है, तो T2 ऋण T3, और गुणे में क्या आएगा, घिरनी की त्रिज्या r। हमको प्रश्नानुसार क्या दिया है, दोनों घिरनियों की त्रिज्या समान है और r के समतुल्य है। ठीक है, हमने r माना है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण I। जड़त्व आघूर्ण दोनों में समान है, इसलिए I1 I2 नहीं लिख के I लिखा है मैंने। और इसके लिए भी रेखीय त्वरण, क्योंकि दोनों समान त्रिज्या की है, तो दोनों में जो रेखीय त्वरण होगा वो भी समान होगा, कोणीय त्वरण होगा वो भी समान होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या समान है, तो a बटे r लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इस पोर्शन में, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि T3 ऋण, यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर W, वो क्या हो जाएगा, भार जो हो जाएगा वो द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, और ऊपर की ओर T3 कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर की ओर गति भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की ओर जो T3 है तनाव वो ज्यादा होगा इस भार से। तो T3 ऋण भार, भार क्या दिया हमको, m इंटू जी। ठीक है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यही द्रव्यमान गुणे में क्या हो जाएगा, ये वाला त्वरण हो जाएगा। अब हमको त्वरण का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या ले लेता हूँ, ये W1 है, ये W2 था। W1 क्या है, m गुना g। अब W1 मतलब भार 1, और त्वरण कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर, गुरुत्वीय त्वरण की ओर से। ठीक है दोस्तों, ये और इसका क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये नीचे की ओर गति कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, W1 ऋण W2, या फिर W की जगह सीधा मान रख दूं मैं अगर, तो M1G ऋण M2G लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, या फिर ये M है बड़ा M और ये छोटा m गुना G, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये किसके समतुल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा समतुल्य जो हमने त्वरण लगाया है उसके साथ किसका गुना होगा, इस द्रव्यमान का, इस द्रव्यमान का, और दोनों में जो तनाव के अंतर है उन दोनों का गुना करूंगा। ठीक है, तो MA धन MA धन क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा T1 ऋण T2, इसका क्या करेंगे, योग करेंगे किसके साथ, जो दूसरा अपना आया है T2 ऋण T3 उसके साथ। ठीक है, तो T2 ऋण T3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे,
T1 ऋण T2 का मान क्या आ जाएगा, I गुना A बटे R की घात 2, क्योंकि यहाँ पे R भी है, ठीक है। और यहाँ से जो समान मान होगा I गुना A बटे R की घात 2, T2 ऋण T3 का भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से G हम बाहर निकाल दे इस पक्ष से, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों भारों का अंतर बराबर, यहाँ से A बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी A आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m धन स्मॉल m धन में T1 ऋण T2 का मान क्या है, I A बटे R की घात 2, तो I बटे R की घात 2 लिख सकता हूँ क्योंकि A हमने बाहर निकाल दिया हुआ है। वैसे T2 ऋण T3 का भी मान आएगा, तो योग कर देता हूँ उसका I बटे R की घात 2, ठीक है दोस्तों। आगे हल करूँगा तो मुझको क्या चाहिए, A का मान चाहिए। मैं A का मान के लिए इसको हल करूँगा तो A का मान क्या मिलेगा मुझको, m ऋण m गुना g जो पहले से था, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, जो इसके साथ गुने में है इधर उसको बटे में लिख सकता हूँ, m धन m मतलब दोनों द्रव्यमानों का योग धन 2 गुना I बटे R की घात 2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम रेखीय त्वरण निकाल सकते हैं डोरियों पे उत्पन्न या फिर ब्लॉक पे उत्पन्न। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।